मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वाकई बहुत प्यार करता हूँ। यीजे, वाकई बहुत प्यार करता हूँ। यीजे, एक्सायोलिन, यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जल्दी से भेज दो, दूसरी पक्ष इंतजार कर रहा है। मैं अभी भेज दूंगा। लिंग यू, तुम मुझसे क्यों छिप रहे हो? मैं नहीं हूँ। मैंने तुमसे इजाजत नहीं ली थी, मैंने तुम्हें चूम लिया। मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कल तुम्हारी खास तरह से बदमिजाजी थी, उस तरफ बकवास बोल रहे थे, मैंने सब कुछ भूल दिया, वाकई सब कुछ भूल गया। लेकिन मैं गंभीर था। तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, तुम्हारे पास मीएक्सायोलिन और मोज़ेडाइक्यूआई हैं, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि तुम मीएक्सायोलन नहीं हो, तुम मोज़ेडाइक्यूआई नहीं हो, तुम चेंग लिंग यू हो। लेकिन तुम मुझे मत धोखा दो। तो फिर तुम मुझ पर इतना आधिपत्य क्यों डालते हो और मुझे तुम्हारी बातों पर सवाल क्यों नहीं करने देते और मुझे उन सब बकवास बातों को क्यों कहते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे पास इतने सारे क्यों कहाँ से आते हैं? यह कैसा बहाना है? ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मीएक्सायोलन को मैं बचपन से जानता हूँ, उसके लिए मैं उसका भाई जैसा हूँ, हमारे बीच का ये रिश्ता हमेशा के लिए अटूट है। मोज़ेडाइक्यूआई के साथ मेरा रिश्ता कुछ साल पहले की बात है। ये बात कई साल पहले की है। क्या तुम मेरे अतीत के कारण मेरे वर्तमान को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो? मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता। मैंने तुम्हें अपना अतीत बता दिया है, मैंने तुम्हें सब कुछ खुलासा किया है, फिर भी क्या तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझते? मेरा जीवन अभी बहुत उलझा हुआ है, पिता की वजह से मैं पहले से ही परेशान हूँ। अभी मेरे मन में प्यार करने का मन नहीं है। क्या तुम्हें प्यार नहीं करना है? या तुम मुझसे वाकई प्यार नहीं करते? तुम्हारे ये शब्द का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मुझे सीधे बता दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं तुम्हारा आगे जिंदगी भर परेशान नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो। मैं क्या तुम सभी महिलाओं के साथ इतने अशिष्ट होते हो? तो फिर तुम मेरे प्रति अपना प्यार क्यों नहीं स्वीकार करते? कौन नहीं स्वीकार करता? सामान्य दिल की धड़कन, हर मिनट 60 से 100 तक। अभी तुम्हारी धड़कन प्रति मिनट 120 से ज्यादा है। ठीक है। अगर तुम्हारी धड़कन अनियमित नहीं है, तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्यार करने लगे हो। मैं
तुम अभी भी यहाँ क्यों हो और ऑफिस नहीं गए? तुम उठ गए। मैंने कंपनी को फोन किया है, कहा कि दोपहर में आऊंगा। अब महत्वपूर्ण बात है, आओ। कल मैं चिंता मत करो, कल कुछ नहीं हुआ था। मुझे पता है। मुझे देखभाल के लिए धन्यवाद। बच्ची आओ, आओ नाश्ता करो, बैठो। कल इतनी शराब पीने के बाद पेट तो खराब होगा ही। थोड़ा खाओ। सियान वर्यू, क्या तुम मुझे इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं, तो मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जाओ। तुम्हें पता है। ठीक है, अब इस बारे में बात न करें क्या? ये चखो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सबके हाथ में इंजीनियरिंग प्रगति योजना है। मैंने डीजे के साथ सही कर लिया है। अगर कोई अनपेक्षित घटना नहीं हुई तो योजना के अनुसार काम चलेगा। बहुत अच्छा। तुम्हारा समय इतना कसा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे इंजीनियरिंग की गुणवत्ता बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुरक्षित होना चाहिए। चिंता मत करो अध्यक्ष जी, हमारे डिंगफिंग प्रोजेक्ट विभाग की निगरानी के अलावा डीजे ने भी निगरानी के लिए लोग भेजे हैं। गुणवत्ता की गारंटी है। बहुत अच्छा। टियानडू प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया सम्मेलन। हम चाहते हैं कि आप डिंगफेंग के उच्च अधिकारियों को साथ लेकर आएं, ये दिखाने के लिए कि डिंगफेंग टियानडू प्रोजेक्ट को कितना महत्व देता है। ठीक है, मैं आने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की गुणवत्ता, मुझे यकीन होना चाहिए, नहीं तो मेरा चेहरा कहाँ छिपाऊंगा। क्या इतना शोर शराबा जरूरी है? तुम्हारी बात के हिसाब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप के स्तर पर पहुंच गई है। वह मौका छोटा नहीं है। प्रोजेक्ट की प्रगति इतनी ज्यादा कड़ी है। आप लोगों के पास समय है। मेरी राय में प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद तक इंतजार करें। धन आने के बाद ग्रुप को बुलाएं। झंग साहब, समय तो निकाला जा सकता है, और फिर हम इतना शोर मचाकर प्रचार कर रहे हैं ताकि सबका ध्यान आकर्षित किया जा सके। ऐसे में हमारे प्रोजेक्ट का लाभ बढ़ेगा। बातें तो आसान हैं। तुम बताओ क्या करना चाहिए? मुझे लगता है झंग साहब की बात में बात है, पर अगर ठीक से किया जाए तो यह काम संभव है। कैसे करें? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को बातचीत पर जोर देने के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। जगह की सजावट के बारे में और कार्यक्रम की व्यवस्था हम इसे एक एक्सिबिशन कंपनी को दे सकते हैं। उनसे योजना मांगे, हम उसे देखेंगे। मीडिया के बारे में हमारे टियानड्यू के प्रोजेक्ट के पास एम्परर का नाम है, इसलिए वे जरूर सहयोग करेंगे। लाइव सर्विस और शेड्यूलिंग के बारे में हम होटल से सहयोग करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे में लिंगयू को इसे व्यवस्थित करने दो। उसे कोई अनुभव नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे कैसे सौंपा जा सकता है? झंग साहब, चिंता मत करो, हमारे पास जो है यह काम जरूर पूरा होगा। इसे हमें सौंप दो। बस इस बारे में बात खत्म। तुम दोनों लिंगयू की मदद करो, ये काम ठीक से करो। काम पूरा होने के बाद मेरी तरफ से इनाम होगा। आज तुम सीजियान वायु को क्यों इतना बचा रहे हो? क्या चेंगयुए को ढूंढ लिया है और उसके साथ फिर से पुराना रिश्ता जोड़ना चाहते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने जियान वायु की हिफाजत नहीं की, मैंने सिर्फ उनके सुझाव का समर्थन किया है। बातें तो अच्छी हैं। अब चेंग लिंगयू भी सामने आ गई। लगता है मुझे सामान पैक करके चले जाना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो अचानक ही? लिंगयू को इसमें क्यों घसीट रहे हो? इतनी सी बात पर नाराज हो गए। कभी तुमने उसकी इतनी परवाह करते देखा है? मैं एक पिता के रूप में लिंगयू के लिए बहुत कुछ बकाया हूं। उसके लिए कुछ करना क्या गलत है? तुम हमेशा उसके खिलाफ क्यों होते हो? मैं खिलाफ? अब चेंग लिंगयू को लेकर
और उसका बेटा सी जियान वायु मेरे खिलाफ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा चेंगयू से कोई लेना देना नहीं है और जियान वायु और लिंग यू दोनों मेरे बच्चे हैं। उन्हें भी तुम्हें माँ कहना चाहिए। मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तुम क्या कर रहे हो? क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? कोई नहीं है। यह कंपनी है, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ और मैं अपनी कंपनी में अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगा रहा हूँ। इसमें क्या समस्या है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? तुम हो। क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं होने वाली है, फिर भी चाय बना रहे हो? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्क्रिप्ट लिखनी है। तुम्हारी तरह शेयर होल्डर होकर आराम से नहीं बैठ सकते। तुम डिनर में सिर्फ यही पीने वाले हो, यह ठीक नहीं है। चलो तुम्हें खाने पर ले चलता मैं हूँ। नहीं जाऊंगी, मेरे पास काम है। ठीक है, तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। वापस आकर मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? नहीं। मैं लीडर हूँ। फुईजे, तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। यह एक आदेश है। आदेश? ठीक है। क्या कर रहे हो? फुईजे, तुम लिंगयू के साथ क्यों खींचतान कर रहे हो? क्या खींचतान? तुम्हें इससे क्या लेना देना? बिल्कुल मेरा मामला है। चेंग आंटी ने मुझे लिंगयू की देखभाल करने को कहा है। मुझे उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। पता नहीं तुम उसे कहाँ ले जाना चाहते हो। क्या यह सच है? मैं तुम्हें बता दूं, उसका भाई जियान वायु है जिसने मुझे अपनी बह समझे। फुईजे, तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। क्यों यू हेंग, तुम कैसे आ गए? क्या कोई बात है? मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आया हूँ। तुम भूल गए कि आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? तुम्हें याद नहीं है? आखिर क्या दिन है? असल में कोई खास दिन नहीं है, बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था। लिंगयू आज रात मुझे खाने के लिए बुलाया है। मुझे आज रात ओवरटाइम करना है। क्या हम किसी और दिन खाना खाएंगे? फिर से ओवरटाइम? तुम लोगों को क्या हुआ है कि हर दूसरे दिन कर्मचारियों को ओवरटाइम करवाते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम लीडर हो तो कर्मचारियों का शोषण मत करो, ठीक है? नहीं, मैंने खुद ओवरटाइम करने के लिए कहा है। हमें जल्दी है, चलो चलते हैं। तुम भी वापस जाओ। जल्दी है। फोन पर बात करते हैं। क्यों यू हेंग? झूडोंग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी कार यहाँ देखी तो मैं भी आ गया। मैंने सोचा तुम मिस चेंग के साथ जन्मदिन मनाने जा रहे हो ना? क्या उनके पास समय नहीं है? उन्हें रात को ओवरटाइम करना है। अच्छा चलो, कार में चढ़ो। कहाँ जाएंगे? जब उनके पास समय नहीं है तो मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। नहीं चाहिए, ये तो बस एक छोटा सा जन्मदिन है, कोई बात नहीं है। बस खाना खाने की बात है, इतना हिचकिचाने की क्या जरूरत है? चलो चलते हैं। रुको, तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है?
शायद हाल ही में मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए थोड़ा सर्दी लग गई है, कोई बात नहीं। ये तो छोटी सी सर्दी नहीं, ये तो बुखार है। चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं चाहिए, बस थोड़ा बुखार है। मैं कुछ बुखार की गोलियां खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अस्थमा है। अगर बुखार से कोई जटिलता हो गई तो क्या होगा? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं इतना नाजुक नहीं हूँ, वैसे भी मेरा पेट खाली है। चलो खाना खाते हैं। अगर तुम अस्पताल नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आराम करो, चलो। हमने तुम्हारा जन्मदिन मनाने का वादा किया था। जन्मदिन किसी भी दिन मनाया जा सकता है। तुम बीमार हो, जल्दी घर जाओ, आराम करो। आओ, तुम बैठो, आराम करो। थर्मामीटर कहाँ है? मैं ले आता हूँ। यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इतना तनाव मत लो। नहीं, अगर तुम्हें तेज बुखार है तो मुझे तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। क्यों यूहेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झू सर, झू डॉक्टर, उसे बुखार है। बुखार है। इतना गर्म क्यों है? मैं ठीक हूँ, इतना हंगामा मत करो। हमने आज तुम्हारा जन्मदिन मनाने का वादा किया था, वरना हमारे घर खाना खा लो। तुम बीमार हो, तुरंत आराम करो, बैठो। क्यू यूहेंग, धन्यवाद, तुम वापस जा सकते हो। झू सर ने सही कहा, तुम आराम करो। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, मैं चलता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्यू यूहेंग ने अच्छे से मुझे घर छोड़ा और तुमने उसे भगा दिया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम क्यू यूहेंग को पसंद करती हो? क्या पसंद? ऐसा मत बोलो। क्या पसंद? ऐसा मत बोलो। तुम स्पष्ट रूप से उसे पसंद करती हो। तुम कह रहे हो नहीं। अगर मैं उसे पसंद करती हूं तो क्या हुआ? नहीं। तुम क्यू यूहेंग को पसंद नहीं कर सकती। क्यों नहीं? वो सिर्फ चाय बेचता है। अब यह कौन सा जमाना है, तुम अभी भी ऐसी सोच रखते हो? पुरानी कहावत है, समान स्तर के लोग। चूस ही चाओ, तुम अब आधुनिक युग में जी रहे हो। और क्या तुम जानते हो क्यू यूहेंग के पास कितने चाय के बागान हैं? उसकी चाय पूरे देश में बिकती है, तुम जानते हो। मेरी नजर में वह भी अमीर है। मुझे परवाह नहीं माँ पिता, अब नहीं है। तुम्हारी शादी की बात मेरी सुननी होगी। मेरी सुनो, मेरी सुनो। तुम्हारी लड़कियों को बहलाने की बात का क्या होगा? तुम खुद को क्यों नहीं संभालते? तुम्हारी जोड़ीदारी क्या है? मुझे लगता है तुम पहले खुद को संभालो। अभी तुम्हारी बात हो रही है, तुम मुझ पर क्यों आ रहे हो? जब तुम अपने मामले साफ कर लोगे तब मेरी बात करना। के टिंगफेंग का डिजाइन प्लान आखिरकार पास हो गया, धन्यवाद। काम की बातों के लिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मैं किसी के लिए भी हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारा एक बार में पास होना इसलिए है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। यह सिर्फ काम की बात नहीं है। ऐसा कहना तुमने छोड़ दिया। यीजे, दोनों क्या लेंगे? नहीं, वो क्लासिक सेट दो, धन्यवाद। ठीक है, लिंगयू, तुम चखो। ये रेड वाइन बहुत अच्छी है। मैं आज शराब नहीं पी सकता। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाना है। इतनी देर हो गई। यीजे भैया तुम्हें ओवरटाइम करवा रहे हैं।
मैंने नहीं कहा, वह खुद जा रही है। हाँ, आज कंपनी में मीटिंग थी। अच्छा हुआ लिंगयू ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं तो हमारा प्लान फिर से रद्द हो जाता। इसके लिए एक ग्लास पीते हैं। ठीक है। जियानवयु, डॉक्टर ने कहा था ना, तुम कम शराब पियो, नहीं तो पेट फिर दर्द करेगा। मैं तुम्हारी जगह पी लेता हूँ। ठीक है। यीजे भैया, मैं आपको टोस्ट करता हूँ। ठीक है। यह शराब बहुत अच्छी है। लिंगयू, तुम कुछ नहीं पियोगी? मैं नहीं पीऊंगी। एक घूंट पी लो लिंगयू, सच में चखो। माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। ठीक है ना। हाँ, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। रेड वाइन धोना मुश्किल है, जल्दी से साफ कर लो। मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम चलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि बात बन गई है। मेरे आकर्षण के सामने कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सायोलन आएगी तब देखेंगे कि मेरा या तुम्हारा आकर्षण ज्यादा प्रभावशाली है। तुम मेरा बदशगुन नहीं करने आई हो ना। कौन ऐसा है जो तुम्हारा बदशगुन कर सके? तुम्हारी खुशी नहीं, मेरी खुशी है। चलो पियो। क्या हुआ? अभी तक शादी नहीं हुई और उसकी बात मान रहे हो, अब मेरी बात नहीं मान रहे। पीना है तो पियो, एक साथ पी लो। चलो। रुको, इसमें लिपस्टिक का निशान है। पियो। क्या अभी तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? मुझे तुम्हारा मतलब समझ नहीं आया। यीजे ने तुमसे प्रेम करने का इजहार किया है। क्या तुम्हारे लिए सब कुछ मिल गया है? भविष्य में सब कुछ सुलभ होगा। इतना अच्छा सोचना मुश्किल होगा, निराशा भी बड़ी होगी। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरी चीजों को तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि हम इतने परिचित नहीं हैं। हमें अभी तक इतना निकट नहीं पहुंचना है कि हम दिल की बातें कर सकें। वाकई तुम बदल गई हो, डिंगफेंग ग्रुप की बेटी। बोलते समय भी घमंड झलकता है। माफ करना, मैं कभी भी किसी के प्रति घमंड या दुश्मनी नहीं रखती। लेकिन निजी ऐसा नहीं लगती। ऐसा लगता है कि तुम दोहरे चेहरे वाली हो। मुझे लगता है कि हम इतने परिचित नहीं हैं। क्या तुम मुझे जानती हो? क्या यीजे या डिंगफेंग को जानती हो? यह खेल तुम नहीं खेल सकती। मैं सलाह देता हूं कि जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरी तरह हारना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं हार नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने प्रेम को कभी खेल नहीं माना। मैं किसी से प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे वास्तव में प्यार है, और जो काम करती हूँ उसे मैं पूरी तरह से सफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि निजी सच्चे दिल का क्या मतलब होता है इसके बारे में कुछ नहीं जानती। कंपनी के विकास योजना के अनुसार फरवरी महीने में डीजीए ने इस शहर में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है, डीजीए इन्वेस्टमेंट को एलटीडी। इसके तहत सेंट्रल चाइना क्षेत्र के सभी प्रोजेक्ट शामिल हैं। अभी तक डीजीए ने विभिन्न रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ समझौता किया है। सहयोग परियोजना की स्थापना, जिसमें आवासीय संपत्ति, होटल विकास और सजावट शामिल है। प्रारंभ में यही सोचा था सब देखें। कुल मिलाकर मैंने 3 चरणों में बांटा। पहला घर की डिलीवरी और स्वीकृति, दूसरा योग्यता उन्नयन, तीसरा वास्तविक माप और पंजीकरण।
ठीक है, यही थी इस वर्ष की पहली छमाही की योजना। और दूसरी छमाही की योजना, अगर किसी को कोई सुझाव है वो मुझे बता सकते हैं। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना है। मानव संसाधन विभाग की जांच के बाद क्यूयू उपाध्यक्ष को डीजे समूह के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया। क्यूयू जी बधाई। झू जी, मैं योजना पुस्तिका को फिर से व्यवस्थित करता हूँ। ठीक है। के क्या हुआ? कोई बात है? क्यू यूहेंग कार्यकारी उपाध्यक्ष, मुझे पता नहीं था। यह मेरा नया नियुक्ति आदेश है। क्या कोई समस्या है? मैंने तुमसे कई बार कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद मांगा, लेकिन तुमने नहीं दिया। उसने आखिरी 6 महीने पहले ही शुरुआत की और 2 स्तर छोड़ दिए। क्यूयूहेंग की क्षमता और योगदान सभी ने देखा है। ऐसा करके मेरा इरादा प्रतिभा को रोकना है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास व्यक्तिगत मनोवृत्ति। क्या व्यक्तिगत मनोवृत्ति? मुझे कैसे पता? कही तुम्हें पसंद है तो सही। वो कुछ भी करता है, सब कुछ ठीक है। आज कार्यकारी उपाध्यक्ष, कल कार्यकारी निदेशक, और बाद में पूरा दीजिए उसका होगा। भाई, क्या तुम्हारी आंखों में मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो निजी और सार्वजनिक को अलग नहीं कर सकता? यह जरूरी नहीं है। क्यूयूहेंग की पदोन्नति जरूर मेरे द्वारा तय की गई, लेकिन यह मानव संसाधन विभाग के प्रदर्शन मापदंडों की जांच के बाद भी हुई। डीजीए में अगर कोई एक भी व्यक्ति क्यूयूहेंग से बेहतर है तो मैं उसे कार्यकारी उपाध्यक्ष बना सकता हूं। लेकिन तुम कहो कौन क्यूयूहेंग की जगह इस पद पर बैठ सकता है? ठीक है, चाहे तुम्हारे पास कोई व्यक्तिगत मनोवृत्ति न हो, फिर भी लोगों को सावधान रहना चाहिए। कार्यकारी उपाध्यक्ष, वित्तीय प्रोजेक्ट सभी हरित मार्ग से चले। हम कम से कम उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने दे सकते। लोगों को नियुक्त करते समय संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह में आए तो उन्हें नियुक्त नहीं करना चाहिए। जब जीवित थे तो हमें कैसे सिखाया था? क्या भूल गए? मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बाहरी व्यक्ति को मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम मुझे एक पर्यवेक्षक ढूंढो, ये मेरी अंतिम सीमा है। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। तो तुम किस व्यक्ति की अनुशंसा करते हो? हाक्यू आइमिंग। वह प्रोजेक्ट सुपरवाइजर बन सकता है और सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, जिससे शक्ति का दुरुपयोग न हो। हाक्यू आइमिंग। इस व्यक्ति की क्षमता वास्तव में अच्छी है। ठीक है, तुम्हारी बात के अनुसार करते हैं। झू साहब, आपने मुझे बुलाया। देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए प्राप्त किया हुआ नामांकन है। झू साहब, क्या आप मुझे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के रूप में बढ़ावा देने जा रहे हैं? मैं तुम्हें बेकार में पदोन्नति नहीं कर रहा हूं। क्यू यूहेंग के निष्पादक उपाध्यक्ष बनने की बात सुनी होगी। मैंने अभी सुना है। मुझे डर है कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा, हमारी डीजीए के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। तुम मुझे उसका ध्यान रखने के लिए सावधान रहो। जो कुछ भी हो, तुम मुझे तुरंत रिपोर्ट करो, समझे? बहुत अच्छा झू साहब, मैं निश्चित रूप से क्यू यूहेंग को नजर में रखूंगा। ठीक है, मुझे पता चला। वास्तव में उस दिन उसका जन्मदिन था, इसलिए उसने महत्वपूर्ण दिन कहा। हे भगवान, मैंने यह कैसे भूल दिया?
हेलो लिंगयू। आज तुम्हें व्यस्त तो नहीं? अभी काम से खाली हुआ हूँ, क्या हुआ? अगर आज रात कोई काम नहीं है तो खाना खाने चलो। ठीक है। दोनों धीरे धीरे खाइए। धन्यवाद। अचानक तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया, और ये खुले आसमान के रेस्तरां में भी। और ये फूल और केक, लाल शराब और वायलिन। कहीं तुम मुझसे शादी के लिए प्रस्ताव तो नहीं करने वाले? कहीं इस केक में अंगूठी तो नहीं है? क्या तुमने नहीं देखा कि यह जन्मदिन का केक है? और फिर मैं लिंगयू कभी किसी आदमी से शादी के लिए प्रस्ताव कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे संकेत दे रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं एक आदमी के रूप में तुमसे शादी के लिए प्रस्ताव करूं, है ना? बकवास मत करो। सुंदर चेंग लिंग यून जी, क्या आप क्यू हैंग से शादी करना चाहेंगी? अब से हमेशा के लिए, चाहे सुख हो या दुख, स्वास्थ्य हो या बीमारी, खुशी हो या गम, गरीबी हो या अमीरी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप गंभीर नहीं हो सकते? आज मैं आपका जन्मदिन मना रहा हूँ। ठीक है, फूल मैंने ले लिए। तो क्या हमें इस रोमांटिक मौके पर कुछ रोमांटिक करना चाहिए? ठीक है, तो कृपया रोमांटिक क्यू हैंग साहब, एक रोमांटिक जन्मदिन की इच्छा व्यक्त करें। जल्दी इच्छा करो, मोमबत्ती बुझने वाली है। ठीक है, ठीक है। क्या इच्छा की? नहीं बताऊंगा, बताने से पूरी नहीं होती। किसने कहा ये सब टीवी सीरियल में छोटी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है? मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, जल्दी बताओ। क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? बताओगे या नहीं? ठीक है, तो मैं बताता हूं। मेरी इच्छा थी कि मंगल ग्रह पृथ्वी से न टकराए, जलवायु परिवर्तन रुक जाए, पर्यावरण प्रदूषित न हो, अफ्रीका में भूख न हो, दुनिया में शांति हो। कैसा लगा? क्या मेरे व्यक्तित्व से तुरंत प्रभावित हो गए? कौन ऐसी इच्छा करता है? तो मुझे क्या इच्छा करनी चाहिए? क्या कि मैं सीईओ बनूं, सुंदर अमीर लड़की से शादी करूं? तुमने एक इच्छा बर्बाद कर दी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं नहीं हंस रहा। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी केक काटो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी इच्छा थी कि मैं लिंग यून की सभी इच्छाएं पूरी कर सकूं। जल्दी काटो। लिंग यून, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों हैंग, क्या तुम्हें पता है? हम दोनों इतने सालों से जानते हैं। आज तुम मुझे कुछ अलग लग रहे हो। कुछ अलग महसूस करने जैसा? क्या महसूस? तुम्हें आकाश का तारा जैसा महसूस होता है, चाहे आगे कितना भी अंधेरा हो। तुम हमेशा दूर को प्रकाशित करते रहते हो। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि यह तारा दूसरों की परवाह करते हुए भी खुद को थोड़ा और परवाह करे, क्योंकि उसका मेरे लिए खास मतलब है। खास मतलब? सचमुच?
ऐसा ही लगता है। तुम इतनी रात गए आते हो? फू साहब, आप कैसे आ गए? ड्यूटी समाप्त होते ही किसी और आदमी के साथ चले गए और मेरा फोन भी नहीं जुड़ा, इसलिए मैं आपको ढूंढने यहाँ तक आया। फोन नहीं जुड़ा? शायद बैटरी खत्म हो गई हो। आधी रात को घूम रहे हो, फोन की बैटरी खत्म भी नहीं पता। अगर कोई जरूरी काम हो, तुम्हें ढूंढना हो तो क्या करें? क्या जरूरी काम है? कहीं रिलीज का प्लान पास नहीं हुआ तो क्या? रिलीज के अलावा मैं तुम्हें और किसी काम के लिए नहीं ढूंढ सकता। मैंने कहा फुइजे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इतनी जल्दी नहीं होता। अभी लिंगयू का ड्यूटी समय खत्म हो गया है। मैंने कहा क्यूयू साहब, लिंगयू का ड्यूटी समय मेरा है, ऑफ ड्यूटी समय भी मेरा है। आप कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अरे, हमारे डिंगफेंग की कॉर्पोरेट संस्कृति के बारे में आपको कोई आपत्ति है क्या? फू साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। डिंगफे में कब से ऐसी कर्मचारियों की मेहनत को दबाने वाली कॉर्पोरेट संस्कृति शुरू हुई? अगर क्यूयू साहब आप सचमुच हमारे डिंगफेंग की कॉर्पोरेट संस्कृति के बारे में आपत्ति रखते हैं, डिंगफेंग के यूनियन में शिकायत कर सकते हैं। बस मैं आपको याद दिलाता हूँ, यूनियन केवल कर्मचारियों या फिर कर्मचारियों के परिवार की शिकायत स्वीकार करता है। आप दोनों में से कोई नहीं है। फुइजे, मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम दोनों मत झगड़ो। क्यू हैंग, इतनी रात गई है, चलो पहले घर जाओ और आराम करो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसे जाते देख लूंगा। वरना मुझे मन की शांति नहीं है। ठीक है, तो हम तीनों यहीं काटेंगे। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ चेंग लिंगयू? हाथ नीचे करो। क्यू हैंग, तुम पहले जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर मुझे बताना। क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात हो गई है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, आखिर क्या बात है? ऑफिस से निकलते ही दूसरे आदमी के साथ चले गए और पूछ रहे हो कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने क्यों आया। और हाँ, अभी किसने क्यू हैंग को बताया मेरा नाम क्या है? मेरा नाम फू जनरल है। क्या तुमने हमारे बीच के रिश्ते के बारे में उसे नहीं बताया? मैं जानबूझकर उसे क्यों बताऊंगा? और हाँ, मैंने अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की पूरी तरह से हाँ नहीं कही है। तुमने इनकार नहीं किया, इसका मतलब है कि तुमने हाँ कर दी है। किसने कहा? यह तो डाकू का तर्क है। हाँ, यह डाकू का तर्क है। फिर क्या हुआ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी अच्छी यादों को वापस लाने में, है ना? लगता है याद आ गया। तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं। क्यू हैंग, हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आज का तुम मुझे एक अलग सा एहसास दे रहे हो। तुम तो आकाश के तारे की तरह हो। चाहे आगे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, तुम हमेशा दूर को रोशन करते हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि यह तारा दूसरों की परवाह करने के साथ साथ खुद की भी परवाह करे, क्योंकि उसका मेरे लिए एक खास मतलब है।